पूरा माहौल देखा हमने आपके पक्ष में। ये सब भगवान की कृपा है। तो एक पानी की बड़ी समस्या है, उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। रामनिवास मीणा भी दम भर रहे हैं। वो तो बिजनेस व्यापारी आदमी। आपके कार्यकर्ताओं में आप मैं खुशी की लहर देख रहा हूँ कि मुझे टिकट ही इनकी वजह से मिला है। आप अगर विधायक बन के आएंगे तो ईआरसीपी की लड़ाई किस हद तक करेंगे? आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ूंगा। आपका क्या विचार है सचिन पायलट के बारे में? पहले से ही खास आदमी रहा हूँ। आपकी ईश्वर ने सुनी, मतलब जनता ही ईश्वर है। मीणा समाज का एक बड़ा समस्या है मीन को लेकर, तो भ्रमित करने वाली बात है। नमस्कार, चुनावी यात्रा में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं टोडाभीम विधानसभा में और टोडाभीम के पूर्व विधायक घनश्याम मेहर की विधानसभा है। पूर्व में विधायक रहे हैं, पहले पीआर मीणा यहाँ विधायक थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। हम यहाँ माहौल देखते आ रहे हैं। घनश्याम मीणा जी, पूरा माहौल देखा हमने आपके पक्ष में और आप भी जेसीबी से स्वागत होने वाला है। ये सब भगवान की कृपा है। टोडाभीम विधानसभा की जनता ही मेरे लिए भगवान है और मैंने जनता को ही भगवान मानकर सेवा की है और आगे करता रहा। तो आप भी बुलडोजर को मानने लग गए अब कांग्रेसी? नहीं, बुलडोजर को नहीं मानता। ये तो जनता का भाव है, तो वो भाव प्रकट कर रही है जनता, तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो पूर्वी राजस्थान के अंदर लंबे अरसे से मैं देखता आ रहा हूँ, तो एक पानी की बड़ी समस्या है, तो उसको लेकर आपका क्या प्लान है? अगर आप देखो, पानी की यहाँ हमारे सबसे बड़ी समस्या है। जब मैं विधायक था उस वक़्त भी मैंने 67 दिन तक आंदोलन किया पानी का। उस वक़्त फिर हमारे चंबल पेयजल योजना चालू हुई थी, तो कुछ काम हो पाए, पर जनता को सही तरह से पानी सुचारू नहीं हो पाया, पानी नहीं मिल पाया। तो उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा, विधानसभा में भी संघर्ष करूंगा। सरकार में हमारी सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से पानी की समस्या को ख़त्म किया जाएगा। और सड़क, पानी, बिजली जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, आज़ादी का अमृत महोत्सव आज देश मना रहा है, उसके बावजूद इस गांव के अंदर, इस आपके विधानसभा के अंदर मूलभूत आवश्यकताएं भी आम आदमी को नहीं मिल पा रही, यानी अंतिम व्यक्ति तक उस आम नॉर्मल सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सड़कें तो बनी हैं, पर इतनी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने काम किया है पिछले 5 साल में, चाहे कॉलेज के हो, स्कूल के हो, चिकित्सा के हो, सभी क्षेत्रों में कांग्रेस ने काम किया है और आने वाले समय में और काम करेंगे। देखिए, रामनिवास मीणा भी दम भर रहे हैं। हालांकि मुझे लोगों ने बताया कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मैंने विकास कराऊंगा, ये करूँगा। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, अब रामनिवास जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी आदमी नहीं है, नहीं वो किसी उसके आदमी है, वो तो बिजनेस व्यापारी आदमी है। और सब जनता टोडाभीम की जानती है कि यहाँ वो 10 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके टिकट ले आए, तो उसका पार्टी से तो कोई लेना देना है नहीं। ऐसे व्यापारी लोग, पैसे वाले लोग, उनका किसी पार्टी से कोई विचारधारा नहीं होती। वो तो पैसे देते हैं और टिकट ले लिया उनने, उनका कोई लेना देना नहीं है। जनता से भी उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। उनके कभी उनको लोग, पहले से इतनी उम्र हो गई उनकी, तो कोई नहीं जानता था। कोई एक व्यक्ति भी टोडाभीम का उनको पहले से परिचित नहीं था। बाहर के रहने वाले यहाँ माइनिंग का काम कर रहे हैं, तो उनने सोचा कि हो जाएगा काम। घनश्याम जी, मैं आपको लंबे अरसे तक जानता हूँ, आपको ध्यान होगा, लंबे अरसे से जानता हूँ। जब पहली बार आप विधायक थे, आप जनता की समस्या किस तरह से उठाते थे। अब आपके कार्यकर्ताओं में मैं खुशी की लहर देख रहा हूँ कि आपको फिर से प्रत्याशी बनाया है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर इसलिए है कि मुझे टिकट ही इनकी वजह से मिला है। जनता ने टिकट दिलाया। आप खुद जानते हो कि मेरा तो कोई वो था नहीं, मेरे पास पैसा नहीं था और कोई ताकत नहीं थी। मेरी तो टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र की जनता ही ताकत है और इनकी आवाज़ पे ही मुझे टिकट मिला है। ये आप भी जानते हो, पार्टी भी जानती है, पूरा क्षेत्र जानता है। और नहीं, हमारे यहाँ टिकट मांगने वाले 40 लोग थे, 43 लोग, तो सब मेरे से तो सब बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मैं गरीब किसान परिवार से आता हूं, तो मेरे ऊपर पार्टी ने जो भरोसा जताया है, तो मैं टोडाभीम की जनता का भगवान मानकर सेवा करूंगा। मेरे को टिकट भी जनता ने दिलाया। सर, ईआरसीपी के बारे में आपका क्या कहना है? फुटबॉल बना हुआ ईआरसीपी प्रोजेक्ट, बीजेपी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस बीजेपी के लिए, लेकिन आप तो अपनी जनता के पक्ष की बात कीजिए। आप अगर विधायक बन के आएंगे तो ईआरसीपी की लड़ाई किस हद तक करेंगे? देखो, मैं आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ूंगा। उसका कारण एक है कि ईआरसीपी योजना कांग्रेस पार्टी के टाइम पे नहीं बनी। आपको खुद को पता है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी, तो उनने इस योजना को बनवाया था। आपको पता है इस बात का, तो उनकी योजना है ये। तो कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी की योजना को स्वीकृत कराने के लिए काम किया। आगे बढ़ के मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद इन लोगों ने जनता को मतलब पागल बनाया
कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी गजेंद्र सिंह जी कह रहे थे और नेता भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ, डबल इंजन बनाओ, फलाना। यहाँ तो जनता ही डबल क्या 4 इंजन बन गए। कोई किसी की जरूरत नहीं है। सरकार सब जनता भी जानती है कि ये न कोई आरसीपी लाने वाले, अगर लाते तो मोदी जी 2 बार भाषण देंगे, अजमेर में देंगे, जयपुर में देंगे कि हमारी सरकार बनाओ, तो उनकी सरकार बना दी। तो जनता का क्या दोष है? तो उनको स्वीकृत करनी चाहिए थी। तो वो सिवाय झूठ बोलने की। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अटका रखा है पूरा मामला ईआरसीपी का, बीजेपी के वाले तब तमाम लोग। साहब एक बात बताऊं आपको, झूठ बोलने वाला, नीचे सोने वाला कभी सकड़ाई नहीं बरतता है, वो कभी गिरता नहीं है। नीचे सोने वाला कभी गिरेगा थोड़ी, पलंग पर सोने वाला गिरेगा। झूठ बोलने वाला कमी क्यों बढ़ता है? वो तो मर्जी आज। अरे घनश्याम जी, एक मेरा सवाल है, यहाँ पर आपके क्षेत्र में भी बहुत से लोग मैंने देखा, अभी आया था तो बात कर रहा था, तो पायलट साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आपका क्या विचार है सचिन पायलट के बारे में? सचिन पायलट हमारे नेता है। सचिन पायलट आएंगे यहाँ और सभा करेंगे सचिन पायलट के बारे में। और आप भी जानते हो सचिन पायलट का मैं पहले से ही खास आदमी रहा हूँ, अब भी हूँ, कल भी रहूँगा। रहा हूँ का मतलब क्या, रहा है ना अभी? नहीं है, था, हूँ और रहूँगा भी। अच्छा, इसमें क्या बात? तो पायलट आपको क्यों पसंद है? मतलब आप पायलट के नहीं, पायलट भी पसंद है, गहलोत भी पसंद है, दोनों नेता पसंद है हमको। ऐसा डिवाइडेशन नहीं करना। दोनों ही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दोनों हमारे सम्मानीय नेता है, उनको दोनों का सम्मान करते हैं। एक उसमें जोड़ने से तो पार्टी के टुकड़े होते हैं, ऐसा नहीं करना। मतलब आपका क्या विचार है सचिन पायलट के बारे में? इतने यूथ लीडर हैं, बहुत बड़ी फैन। नहीं तो उनका भविष्य बहुत लंबा है, वो भी आगे बड़े नेता बनेंगे देश के, ऐसे थोड़ी है। तो आज वो काम कर रहे हैं, उन्होंने धैर्य रखा है तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। हमने धैर्य नहीं रखा, हमारा भी टिकट कट। तो आपको उनमें क्या चीज़ पसंद आई? धैर्य पसंद आया उनका? नहीं, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है मानव की। टिकट तो मेरा भी कट गया था। बताओ, क्षेत्र के कोई आदमी कह दे कि घनश्याम मेहर ने एक शब्द भी बोला, पार्टी के खिलाफ काम किया, मैंने काम किया। और आपको पता है मैंने उनका भी चुनाव प्रचार संभाला। कोई तो धरे पत्थर मैंने पहाड़ धर लिया छाती पे। टिकट कटने के बाद आदमी कोई रुकता है? अब नहीं रुक रहे ने, अब हमारी खिलाफत कर रहे हैं टिकट कटने के बावजूद। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो निश्चित रूप से कभी न कभी समय पलटता है और वापस लोग विश्वास व्यक्त करते हैं, पार्टी विश्वास करते हैं। तो आपकी ईश्वर ने सुनी? ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि मनुष्य का सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो है धैर्य। आपकी ईश्वर ने सुनी मतलब? हाँ, ईश्वर ने सुनी। जनता ने सुनी, ईश्वर ने सुनी? जनता ही ईश्वर है, ईश्वर ही जनता है, जनता ही ईश्वर है। मैं सब इनने मेरी सुनी और मेरी आशीर्वाद दी। सर, एक मीणा समाज का एक बड़ा समस्या है, मीन को लेकर, उसको लेकर आपका क्या विचार है? नहीं, कुछ नहीं, ये तो भ्रमित करने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस सरकार अब रही, कोई इशू ही नहीं था, कोई 5 साल में कोई इशू सामने नहीं आया। वो तो सिर्फ बीजेपी के लोग इस इशू को मतलब चला के बनाना चाहते हैं। पानी और पानी में कोई फर्क नहीं है, राजा रानी, कोई इस तरह की बात चला के फालतू का बवंडर पैदा करना ही काम है भारतीय जनता पार्टी का। सर, यहाँ पर एक आप माने नहीं माने, बीजेपी सवाल उठा रही है। एक बात तो सत्य है सर कि यहाँ पर आपके क्षेत्र में जो बात करें बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में, कानून व्यवस्था के ये तमाम इश्यूज हुए हैं, तो उसको लेकर आप क्या जनता को क्या वादा करते हैं? और शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था। देखो, अपराध तो त्रेता द्वापर हर युग में हुए हैं। भगवान राम के युग में भी हुए, कृष्ण के युग में भी हुए। ये तो प्रकृति का नियम है, अपराध होते रहते हैं। पर कांग्रेस पार्टी के राज में जब भी अपराध हुआ है तो तुरंत कार्रवाई हुई है, उनको गिरफ्तार किया है, गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसा आप एक उदाहरण नहीं बता सकते कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेताओं ने बदमाशों को सपोर्ट किया। हम सपोर्ट नहीं करते। कोई अगर बदमाशी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, बलात्कार करेगा तो वो जेल जाएगा ही, उसको दंड मिलना है। तो ये तो देखो, वो है, अपराध होते रहते हैं, पहले भी हुए, अब होंगे, तो उसका निश्चित रूप से उसको दंड मिलेगा। नहीं, आप इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षा प्रॉपर मिले, क्षेत्र के लोगों का, आपकी विधानसभा के लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, साथ ही उन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ पे सही रहे, इसको लेकर आप क्या, जैसे कांग्रेस ने तो 7 गारंटी दे दी, आपकी क्या गारंटी है क्षेत्र के लोगों से? साथ मेरी एक ही गारंटी है, मैं जब पिछली बार भी विधायक रहा, 5 साल तक कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, कोई अपराध नहीं हुए। मैंने बनते ही एसपी को, लॉ एंड ऑर्डर को कहा कि कोई भी एक भी कार्रवाई गलत वो नहीं होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, बदमाश। गुंडों के पास आपके पास क्या है गुंडों के लिए? नहीं, गुंडों के पास मैं कोई संरक्षण नहीं देता, बदमाश लोगों को आज तक संरक्षण नहीं देता। ये सब लोग मेरे से परिचित है, गलत लोगों के पास नहीं मैं उठता बैठता। गुंडों का इलाज करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? गुंडों का इलाज करने के लिए पुलिस है हमारी, और वो करती है। नेता जब तक संरक्षण नहीं देता, जब पुलिस नहीं करती,
मैंने एक ही बार एक कांड हुआ हमारे नादोती में, एक मणिया की चोरी हो गई 9 लाख की, मैं वहीं बैठ कर धरने पे, और वो बरामद 3 दिन में ही हुई। तो आप किसी चीज़ को गहराई से लो, सच्चाई से लो, कैसे नहीं होगा? अपराध बंद होंगे और नेता आंख मूंझ लेंगे, फिर अपराध बढ़ते जाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी तो हमारी है, स्वयं को हमको लेनी चाहिए। अब पीआर मीना जी के बारे में क्या विचार है आपका? अब पीआर मीना जी हमारे कांग्रेस के नेता है, पर अभी वो थोड़े से दुखी हैं कि भाई टिकट कट गया, तो ये तो साहब पार्टी का। तो आप भी थे, आप अब भी कांग्रेस के साथ ही रहे ना आप? मैं रहूँगा, अब भी नहीं देते मेरे को, अब भी अगर टिकट उनको देते तो मैं उनके साथ रहता, मैं खिलाफत नहीं करता। तो आप पत्थर रख लेते हैं हर बार? हाँ, दिल बड़ा है आपका। दिल बड़ा ही रखना तो चाहिए। पीआर मीना जी को क्या राय देना ये चाहेंगे? मैडम है हमारी चेयरमैन साहिबा है नगर पालिका की, टिकट तो इनने मांगा था, टिकट तो इनने मांगा था ना, अभी वर्तमान की चेयरमैन है, तो पार्टी के साथ है। तो आप पीआर मीना जी को राय देंगे कि भाई आप भी नहीं, मैं उनका 2 बार उनके घर गया हूँ। नहीं, पत्थर दिल पे पत्थर रखो। नहीं, आप उनको राय देंगे कि आप भी आइए? मैं तो कहता हूँ उनसे आग्रह कर रहा हूँ, आप आइए और बढ़ के आगे काम करिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से उम्र में भी ज़्यादा हैं वो, तो उनको बड़ा दिल रख के मेरे साथ देना चाहिए और एक मिसाल पैदा करनी चाहिए कि हाँ भाई। अभी नहीं आ रहे? हाँ, नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चलूँगा। तो ये थे घनश्याम मेहर जी। देखिए, घनश्याम जी हमारे पुराने मित्र हैं और विधानसभा में जब 21 विधायक हुआ करते थे, मुझे याद है, और घनश्याम जी दहाड़ते थे विधानसभा के अंदर और एक इतना अच्छा बोलते थे कि आसपास के लोग भी, हम पत्रकार भी देखते थे घनश्याम मेहर जी बोल रहे हैं। और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग नहीं मान रहे हैं लेकिन मान जाएंगे, लेकिन जनता का प्यार यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बुलडोजर भी दिखाई दे रहे हैं और जनता का मान सम्मान भी इनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी जीत किसकी होती है। नमस्कार, जितेश जेठंदानी, टोडाभीम, राजस्थान।